दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बहुत बढ़िया बात शेयर करने जा रहा हूँ। एक इंग्लिश में एक वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? टू द कटसी टू द ट्रैप। टू द कटसी टू द ट्रैप इसका मतलब होता है मधुर बानी दगाबाज की निशानी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सीमा हैदर के मैटर में मधुर मधुर बातें बोलते हैं। हमने ये कर दिया, हमने लंका ढा दिया, हमने ये सेवा करी, हमने ये किया, हमने वो किया। चलिए, अच्छी बात है, सेवा कर दिया। तो जो लोग सेवा करते हैं वो लोग किसी को दिखाते नहीं हैं। रियल होते हैं वो दिखाते नहीं हैं। और बहुत सारे दावे होते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पर होता कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बोलने में तो क्या ही कहें। अब आपको क्या लगता है कि सीमा के खिलाफ यहाँ पर कोई भी कार्रवाई हो रही है? सिर्फ जानकारियाँ इकट्ठा हो रही, पर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ से वहाँ केस ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि ढाक के तेनपात हो रहा है। कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, उसके बाद यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके बाद हाँ कार्रवाई होगी, वहाँ की पुलिस बहुत ये करती है, वो करती है। अरे कुछ नहीं यार, जब कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट का ऑर्डर होता है। कोर्ट के ऑर्डर को कोई अवमानना नहीं कर सकता है। कोर्ट से ऑर्डर होना चाहिए। तो कोर्ट में कुछ अगर नहीं होगा तो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? हाँ, बेल कैंसिलेशन के लिए भी लोगों ने कहा, पर बेल कैंसिलेशन के बारे में क्या हुआ? कुछ पता है किसी को? किसी को कुछ पता है तो बताइए, बेल कैंसिलेशन को लेकर के क्या हुआ? बच्चों को लेकर के, कस्टडी को लेकर के क्या हुआ? बच्चों को लेकर के जब बोला गया कि हैदर से बात करवाया जाएगा, हैदर से बात आप करवा सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि हैदर आएगा तो खुद ही बात कर लेगा। तो क्या हैदर यहाँ आएगा? हलवा है, बट रहा है, आ जाएगा, भंडारा लगा हुआ है कि तुरंत आ जाएगा, तुरंत बुलाओ। और हर बार एक नया झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए हर एक बार नया झूठ। चलिए, ये आपका पेशा ही हो सकता है, लेकिन हमारे देश के लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इतने ज़्यादा भोले भाले लोग हैं कि जिंदाबाद 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 करने लग जाते हैं। उल्टा हवा भी चलने लगता है, ज़मीन से पानी भी निकलने लगता है, तो लोग वहाँ पर मंदिर बनाने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा भोले भाले और सीधे साधे लोग होते हैं। यहाँ पर पत्थर भी पूजे जाते हैं, मिट्टी भी पूजी जाती है, पेड़ भी पूजे जाते हैं, और झूठे लोग भी पूजे जाते हैं। एक वीडियो बहन ने बनाया था, जो वकील है या प्रैक्टिशनर है, वो कह रही थी कि हम लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जाइए, आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग न्याय दिलवाइए। तो बहन, आप तो खुद क्या कर रही हो? आप तो अपने आप को एडवोकेट बता रही हो, अपने आप को एडवोकेट दिखा रही हो, तो आप क्यों नहीं करते हैं? हम तो मैंगो पीपल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बक कर सकते हैं। लेकिन आप तो कुछ कर सकते हो, आपको करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका थंबनेल, आपका वीडियो एकदम जो बोलते हैं उसका जस्ट उल्टा होता है। देख देख के लोग उकता गए हैं। लेकिन हाँ, मज़ा भी आता है बहुत कि चलो, कुछ काम नहीं मिल रहा है, चलो आपका ही सुन लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। इससे आज का आपका डॉलर भी अच्छा खासा बन जाता होगा। तो आप झूठ परोसो, और झूठ परोसते आपको जो सच बोलता है, तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है? आप लोग तो झूठ बोलते हो, हमने तो कभी नहीं बोला कि आप झूठ बोलते हो। आप झूठ बोलते हो, हमने ये कहा नहीं, कहा ना। लेकिन सच बोलते हैं तो उनसे आपको बड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? झूठे लोगों को दिक्कत होती है, ये बात तो सच है, होती है। तो आप लोग नहीं कुछ कर सकते, नहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ को कर सकते हैं, तो भारत के लोगों को, माताएं बहनें जो इस केस में जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जो इसको पसंद नहीं करते, इसको देखना नहीं चाहते हैं, झूठ मूठ का बोल देते हैं, आज ये होने वाला, वो होने वाला है, जेल चली जाएगी, डिपोर्ट हो जाएगी, फलाना ढिमकाना। नहीं होगा तो बोल दो ना, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा बाबा, जय राम जी की, अब हम चलते हैं अपने रास्ते। लेकिन प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना जरूरी है।
नहीं, यह इंतज़ार है कि लाखों लाखों सब्सक्राइबर मेरे भी हो जाएंगे। अरे झूठे लोगों को सब्सक्राइब कर लेंगे लोग, हाँ, और ये भी कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जिस दिन आपका फरेब सामने आएगा उस दिन आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए झूठ परोसने से अच्छा है कि कोई सब्सक्राइबर ना ही रहे, कोई जो भी देखे, एक दो लोग ही देखें, लेकिन उनको सच मालूम चले कि हाँ सच सही बात है, वही हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है। लेकिन झूठ बोल करके, वीडियो चमका करके, वीडियो वायरल करके, झूठ मूठ का क्या मिल जाएगा इससे। थोड़ा मोड़ा क्लिक बैट चलता है, चलो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो क्लिक बैट कर लिया, लेकिन पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही आपकी झूठी रहेगी। और हाँ, जिम्मेदार होने के बाद लोग कहते हैं ना कि पुलिस को, कानून को, क्या बोलते हैं, वकील को, हमारे देश के किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वकीलों को तो मैं वकील को तो मैं जानता हूँ कि ये लोग झूठे ही होते हैं। लॉयर और लायर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लॉयर जो होता है वो लायर ही होता है। अगर वो झूठ ना बोले तो सच को झूठ और झूठ को सच नहीं कर सकता। बहुत कम ऐसे लॉयर होते हैं जो सच की लड़ाई लड़ते हैं। अगर गलत इंसान है और उसका केस ले भी लिया है तो उस चीज़ को जी तोड़ मेहनत कर देते हैं, उस गलत इंसान को भी सही साबित करने के लिए। अब हम क्या कहें, लोगों को तो बहुत बुरा लगता है हम सच बोलते हैं, तो बुरा लगता है तो लग जाए भाई। हमारी जो बीमारी है सच बोलने की, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। झूठ बोल कर हम ये नहीं कहेंगे कि आज AP सिंह को उसकी बीवी ने मारा, आज लपुआ को बीवी ने मारा। लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि ये सीमा हैदर को मारती थी, छोटी छोटी बातों पर मारा करती थी, छोटी छोटी बातों। उसका बात नहीं माना तो बस मार लगा देती थी। तो इस तरह से उसका बिहेव था। और ये हम खुद से नहीं बता रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक यूट्यूबर एक शॉपकीपर के पास गया था, वहाँ पर वो उसका इंटरव्यू लेकर के दिखाया था कि सीमा का बिहेव कैसा था। तो भाई दोस्तों, अपना अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, झूठ पसंद है तो उधर जाइएगा, सच पसंद है तो इधर आइएगा। अगर बोलने की हिम्मत है तो बोलिएगा, नहीं बोलने की हिम्मत है तो चुपचाप से रहिएगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम किसी बड़े लोग के क्या बोलते, शेर के बिल में उंगली डालेंगे तो हमारा हाथ पकड़ के खींच लेगा अंदर। अगर सच के लिए अगर प्राण भी निछावर हो जाते हैं ना, तो सच का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा यही मानना है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।